बूढ़ी औरत ने अपनी झुर्रीदार त्वचा को जोड़कर चिपकाया और रात के अंधेरे में चुपचाप राजा के कमरे की तरफ निकल पड़ी। लेकिन जब रात में इंटीमेट होने के बाद राजा ने उसकी पेड़ की छाल जैसी शक्ल देखी तो वो डर गया। राजा ने अपने सैनिकों को हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत को महल से बाहर फेंक दो। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुछ दिन बाद वही औरत रानी बन गई। असल में एक हफ्ते पहले राजा महल की दीवार पर खड़ा था, तभी उसे एक मीठी आवाज में गाना सुनाई दिया। उस मीठे सुर ने राजा का दिल छू लिया। उसने उस लड़की से उसकी उम्र पूछी, लेकिन लड़की शर्माते हुए वापस अपने कमरे में चली गई। उस गायिका को पाने के लिए राजा ने कीमती हार निकलवाया और उसके घर भिजवा दिया। पर राजा नहीं जानता था कि जिस लड़की को वो अपना बना रहा था वो असल में एक बूढ़ी औरत थी। उसी रात राजा खुद बूढ़ी औरत के दरवाजे पर पहुंचा, उसे मिलने की उम्मीद लेकर। बूढ़ी औरत ने स्वाभाविक तौर पर दरवाजा खोलने से मना कर दिया, लेकिन वो राजा को भी मना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसने वादा किया कि एक हफ्ते बाद वो राजा को अपनी उंगलियां दिखाएगी। राजा के जाने के बाद बूढ़ी औरत ने रोज अपनी उंगलियों की देखभाल करनी शुरू की। उसे भरोसा था कि उसकी उंगलियां एक जवान लड़की जैसी मुलायम हो जाएंगी। लेकिन 7 दिन बीत गए और उंगलियों में कोई फर्क नहीं आया। वो घबरा गई क्योंकि रात को ही राजा से मिलने का समय था। तभी उसे याद आया कि उसकी बहन को उंगलियां चबाने की आदत है, इसलिए उसकी एक उंगली कोमल और गोरी थी। बूढ़ी औरत ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और उसकी कोमल उंगलियां बाहर निकाल दी। हैरानी की बात यह थी कि जब राजा ने उस उंगली को देखा तो उसे लगा कि अंदर कोई बेहद खूबसूरत लड़की है।